नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज से आपका एसएससी सीरीज का एग्ज़ाम था और आपका सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में आपके 25 जीके के प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी 25 प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि गगन नारंग ने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था। ठीक है, तो गगन नारंग की बात करेंगे तो इन्होंने आपका ओलंपिक 2012 में, जो कि आपका लंदन में हुआ था, उसमें आपका ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक होगा इसका राइट आंसर। गगन नारंग की बात करेंगे तो एक प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और पदक है जो कि जीते हैं। इसके अलावा उनके द्वारा कुछ अन्य उपलब्धियां भी हैं, जैसा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2006, 10 और 14 में 6 वाला में स्वर्ण पदक, 10 वाला में रजत, 14 वाला में कांस्य पदक जीता। एशियाई खेल 2006 में आपका इन्होंने भी पदक जीता, 6 वाला में भी, 10 वाला में भी। इसके अलावा विश्व चैंपियनशिप में 2010 में म्यूनिख में आयोजित जो हुआ था, उसमें भी आपका इन्होंने स्वर्ण पदक है जो कि जीता है। ठीक है, तो ये आपका था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपका टेक्स्ट बुक के बारे में। जैसा कि आप लोग को भी मालूम होगा कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो आप लोग उन लोगों से पीछे हो जाते हैं जो लोग मॉक टेस्ट देकर एग्ज़ाम देने जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास अभी भी समय है एग्ज़ाम देने में, तो आप लोग से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट है जो कि इस समय आप लगाएं। मॉक टेस्ट आप लगाएंगे कहाँ? तो मॉक टेस्ट लगाने का सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वह है आपका टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से। इस सेल के दौरान अगर आप इनका येली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र और मात्र 615 रुपये में मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। यहाँ पर आपका SSCGD का 217 PYPs, 640 मॉक टेस्ट, साथ में SSCMTS का 252 PYPs और 729 मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको SSC CGL एग्ज़ाम का भी 997 टेस्ट, जो कि आपका टायर 1 और टायर 2 के लिए काफ़ी होगा, वो दोस्तों आपको मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपका SSC के अलावा बैंक का, रेलवे का, डिफेंस का या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन सब एग्ज़ामों का आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ PYPs मिलता है एक ही पास में, जो कि मात्र 615 रुपये में है। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है हुआ है कि आपका 1930 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आयोजित हुआ था चट्टगांव शस्त्रागार छापामारी। ठीक है, यानी कि चिटगांव आर्मरी रेड के नेता या नेतृत्वकर्ता कौन था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका सूर्य सेन होगा। ठीक है, चट्टगांव शस्त्रागार छापामारी की बात करते हैं तो 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। इस छापामारी का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के शस्त्रागार पर कब्जा करना और रेलवे और संचार व्यवस्था को बाधित करना था, ताकि ब्रिटिश शासन को कमज़ोर किया जा सके। इसके अलावा इसके नेतृत्वकर्ता में सूरसेन थे, जिन्हें कि मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, और इस छापामारी के प्रमुख नेता थे। इसके अलावा अन्य प्रमुख क्रांतिकारी भी थे, जैसे कि गणेश घोष, लोकीनाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती, प्रतिलता वडेडार, कल्पना दत्त और भी अन्य क्रांतिकारी इस अभियान में शामिल थे। ठीक है, इसके बाद इस छापामारी के खिलाफ भी इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और 1933 में ये गिरफ्तार कर लिए गए और 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी दे दिया गया था सूरसेन को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किस जगह से किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका देवगिरी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण की शुरुआत देवगिरी, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है, वहाँ से किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और 1294 में आपका बैठने से पहले ही आपका 1294 में देवगिरी पर पहला सफल आक्रमण करता है। ठीक है, इसके अलावा भी इन्होंने दक्षिण भारत के अन्य राज्यों पर भी आक्रमण किया था और अपने अधीन किया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो 1296 में शासक बना था और 1316 तक ये शासन रहा था। 1316 में ये आपका इनका मृत्यु हो जाता है। उसका असली नाम गुश्राफ था
और ये खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। उसने अपने पहले सुल्तान यानी कि चाचा जलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर सत्ता हासिल की थी। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 257 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 257 की बात करते हैं तो संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। यह अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट करता है और इसमें निम्नलिखित बिंदुआ शामिल हैं, जैसा कि संघ और राज्य सरकार संघ और राज्यों के कार्यों का समन्वय करता है, संघ के निर्देशों का पालन करता और संघीय कानून का कार्यान्वयन भी शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना किसने किया था। तो गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना भारतीय नर्तक कोरियोग्राफर पंडित बिरजू महाराज ने किया था। यह नृत्यालय कथक नृत्य शैली के प्रशिक्षण और प्रसार के लिए समर्पित है और पंडित बिरजू महाराज ने संस्थान के माध्यम से कई प्रतिभाशाली नर्तकों को प्रशिक्षित किया और कथक को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक पूर्वी जेट स्ट्रीम जिसे उप उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहा जाता है, गर्मियों के महीने के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में लगभग डैश से अधिक में बहती है। तो इसका राइट आंसर 14 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर इसका राइट आंसर है। एक पूर्वी जेट स्ट्रीम जिसे उप उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहा जाता है, गर्मियों के महीने के दौरान लगभग 14 डिग्री नॉर्थ से अधिक प्रायद्वीपीय भारत में बहती है। ठीक है। इसके अलावा गर्मियों में उप उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम सूर्य की तरह गति के साथ हिमालय की उत्तर की ओर बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया IUPAC नेम ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है। इसका आपका IUPAC नेम पूछा गया था 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल इसका राइट आंसर है। तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल की संरचना की बात करेंगे तो हम इसको PDF में लगा देंगे। ठीक है, जब आपको ये टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है। तो इसका IUPAC नेम पूछा गया था तो 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पीलिया जो है शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका लीवर होगा। पीलिया जिसे कि जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है, एक ट्रस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बिलिरुबिन का स्तर जो कि ऊंचा हो जाता है, उसके कारण त्वचा और आँख का सफ़ेद रंग पीला या हरा रंग का हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ था। यह BCCI के द्वारा आयोजित किया जाता है। महिला क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। 2023 में कुल 5 टीमें थी, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, UP वॉरियर और गुजरात जायंट्स। इसके अलावा उद्घाटन मैच पहला जो मैच था मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार शायद आपसे पुरुष श्रम बल भागीदारी दर पूछा गया था। तो पुरुष श्रम बल भागीदारी दर पूछा गया होगा तो 53.26% होगा। अगर आपसे महिला का पूछा गया होगा तो 25.51% इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था पता तो नहीं चल पाया है, फिर भी हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, हरित क्रांति का। तो भारत में 1960 के दशक में शुरू हुआ था, कृषि सुधार पहल था। ठीक है। इसके अलावा प्रमुख व्यक्ति की बात करते हैं तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन और विश्व स्तर पर नॉर्मन ब्लॉग हैं। इसमें मुख्य फसल की बात करें तो गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्में HYB यानी कि हाई यील्ड वैरायटी का उपयोग किया गया था, जिससे इन फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 360 से पूछा गया था कि अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। तो ये आपका वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि भारत या उसके किसी हिस्से का वित्तीय अस्थायित्व खतरे में है तो वो वित्तीय आपातकाल का घोषणा कर सकता है। हालांकि एक बार भी अभी तक वित्तीय आपातकाल है जो कि आपका लगा नहीं है। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि अभी हमें मिले हैं, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। ठीक है। एक पूछा गया था कि जो आपका लू है वो दोस्तों आपका कौन से दिशा से बहता है। तो इसका राइट आंसर वेस्ट टू ईस्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। लू जो है आपका वेस्ट टू ईस्ट है जो कि बहता है। इसके अलावा पूछा गया सूर्यदेव की पूजा कौन से पर्व के दौरान किया जाता है। तो ये आपका छठ पूजा के दौरान किया जाता है। एक पूछा गया कि लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 सबसे पहले किसको दिया गया था। तो ये आपका नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो इसको भी आप लोग देखिएगा, सभी को PDF में शामिल कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा पूछा गया महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है जो कि यूनिवर्सिटी है जो कि कहाँ पर खोला गया। तो ये दोस्तों आपका अलीगढ़ में खोला गया था। तो इसको भी याद रखिएगा। जज की वेतन भत्ता का अनुच्छेद पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर 125 हो जाएगा। ठीक है। ये भी पूछा गया था। इसके अलावा पहला हाईकोर्ट पूछा गया था भारत का। तो ये आपका कोलकाता हाईकोर्ट था। 2 जुलाई 1862 को इसकी स्थापना किया गया था।
इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया है टेबल टेनिस का वजन कितना होता है, तो 2.5 से लेकर 2.7 ग्राम तक होता है, ठीक है। तो ये भी पूछा गया था। सिडबी का स्थापना आपसे शायद पूछा गया था, तो सिडबी की स्थापना की बात करेंगे तो ये आपको 1990 में हुआ था लखनऊ में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी पूछा गया। इसके अलावा जीएसटी के लिए कमेटी का नाम पूछा गया था जो कि बना था, तो ये आपका केलकर समिति बना था, तो इसका राइट आंसर केलकर समिति होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया विद्युत प्रवाह दर क्या होता है, तो ये दोस्तों आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ये कोई भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका चालुक्य वंश से भी पूछा गया था, हालांकि क्या पूछा गया है मुझे तो मालूम नहीं है, फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको पीडीएफ में शामिल करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।